हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में। बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी की गई है, क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के माध्यम से अभी दो नए लेटर जारी किए गए हैं, और ये दोनों के दोनों लेटर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ एनसीटीई के माध्यम से जारी किए गए लेटर के मुताबिक बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करते हुए 6 माह के ब्रिज कोर्स को लेकर या फिर ट्रेनिंग कोर्स की बात की जाए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, इसके अलावा डबल बेंच तक बहुत सारी अलग अलग याचिकाएं लगी हुई हैं। समय समय पर इन मामलों को लेकर सुनवाइयां भी आप सभी ने देखी। अगर हाई कोर्ट की बात की जाए या डबल बेंच की बात की जाए या सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस मामले को लेकर दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्डर देखने के लिए मिले थे। और पहला ऑर्डर जारी किया गया था 11 अगस्त 2023 को, है ना। इसके अलावा दूसरा जो ऑर्डर जारी किया गया था वो आपको देखने के लिए मिला था अप्रैल के महीने में, यानी कि लगभग 8 अप्रैल को यहाँ पे सुनवाई देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले पर जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट जारी करते हैं, उसमें क्लैरिफिकेशन को लेकर सुनवाई हो जाती है। और 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक नया ऑर्डर जारी कर देती है। अब एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है एनसीटीई के माध्यम से। एनसीटीई ने 2 नए लेटर जारी किए। पहला लेटर आप देखिए, फिर मैं इस मामले पर डिटेल में बात करता हूँ। असल में आज की तारीख में एनसीटीई के अंदर एक बैठक देखने के लिए मिली थी, और ये बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली कि यहाँ पे कुछ फैसले लिए गए, जो कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, इसके अलावा और भी जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब इस मामले पर जब सुनवाई होती है, तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के माध्यम से आज की तारीख में जो दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। इससे पहले भी एक बैठक आपने देखी थी, जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर एनसीटीई ने डिसाइड किया था कि इन अभ्यर्थियों को हम 1 साल का बीएड करवाएंगे। और मैंने इसको लेकर आपको जानकारी भी दी थी कि जो 12 महीने का ब्रिज कोर्स होगा या 12 महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स होगा जो अभ्यर्थियों को करना होगा, और वो आपको 4 स्टेज में डिवाइड किया जाएगा। इसको लेकर मैंने पहले से ही आप सभी को वीडियो बना करके जानकारी दे दी थी, और उसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पसंद भी किया था, क्योंकि मैं समझाता ही आप सभी को आसान भाषा में हूँ। अब बात कर लेते हैं इस वाले नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीटीई के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि आज की तारीख में एक सेकंड मीटिंग जो कमेटी के माध्यम से रखी गई थी, जिसमें यहाँ पे रीऑन एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द 6 मंथ स्पेशल ब्रिज कोर्स विद अप्रोप्रिएट नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर एस्पिरिंग टीचर्स वॉज हेल्ड ऑन 16 जुलाई 2020 एट एनसीटीई हेडक्वार्टर। ठीक है, उनका कहना ये है कि आज एक दूसरी मीटिंग आयोजित की गई थी एनसीटीई के माध्यम से, और उन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल ब्रिज कोर्स बनाए जाने को लेकर यहाँ पे कहा है, और एक कमेटी को लेकर यहाँ पे एक कमेटी कहीं ना कहीं उन्होंने गठन किया है। और उस कमेटी का काम ये होगा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक स्पेशल 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है बनाना होगा। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर यही मामला और सबसे पहले उठा था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में सम्मिलित किए गए थे, वो एक तरीके से डिसीजन सही नहीं लिया गया था, क्योंकि एमएचआरडी के माध्यम से इन अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर लिया गया था। एमएचआरडी के लेटर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनसीटीई के माध्यम से इनको गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया और सम्मिलित कर लिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि अगर आपको सम्मिलित करना ही था, तो इस मामले पर अपनी कहीं ना कहीं जो राय है वो लेते हो, कमेटी का गठन करते, कमेटी जो डिसीजन लेती है उसके आधार पर आप इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे रूल को बना सकते थे। लेकिन एनसीटीई ने बीएड को लेकर उस समय पे ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन अब एनसीटीई के माध्यम से जब आज एक बैठक की गई है, तो उसमें उन्होंने एक कमेटी को बनाते हुए स्पेशल 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कराए जाने को लेकर या बनाए जाने को लेकर जानकारी दी है।
और इसमें एक चीज़ आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वो आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि जो स्पेशल 6 मंथ का बीज कोर्स है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हमें कहते थे कि सर हमने पहले से बीज कोर्स कर रखा है, क्या हम वैलिड हैं? और मैंने कई बार एक एक वीडियोस के माध्यम से बताता था, लेकिन क्या होता है कि हर वीडियो में एक बात रिपीट नहीं कर सकते, है ना। तो मैं बता दूं कि जिन्होंने पहले से बीज कोर्स कर रखा था वैलिड इसलिए नहीं था क्योंकि ये क्या कहा गया था एनसीटी ने कि जब आप नौकरी ले लेंगे, नौकरी लेने के 2 साल के भीतर आपको बीज कोर्स करवाया जाएगा, तो वो इसलिए वैलिड नहीं माना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो बात हो जाती इस मीटिंग को लेकर। एक दूसरा लेटर भी जारी किया गया है। पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे उनके माध्यम से लिखा हुआ है एस्पिरिंग टीचर्स के बारे में, ठीक है ना, यानी कि जो फिलहाल टीचर्स हैं उनको लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर और दिया था, अगर आपको याद हो तो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर क्या कहा गया था वो आपको बताऊंगा। 8/4/2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और ये ऑर्डर आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहती है कि 8/4/2024 को क्लैरिफिकेशन याचिका पे जब सुनवाई होती है, एमपी की याचिका थी, आपको याद होगा, वहाँ पे क्या गया था कि जो चयनित बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे जिनको नौकरियाँ दी गई थी सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर, और सब्जेक्ट टू आउटकम अगर उनको नौकरियां दी गई तो उनको निकाल दिया जाए, और अगर उनको सब्जेक्ट टू आउटकम नौकरियां नहीं दी गई हैं तो 6 महीने के बेस कोर्स उनको कराते हुए प्राथमिक में सम्मिलित कर लिया जाए। लिखा हुआ है इन कंप्लाइंस टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडियाज जजमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को फॉलो करते हुए 8/4/2024 को जो दिया गया था 4/3/2024 सेकेंड मीटिंग ऑफ कमिटी टू डिजाइन डेवलप 6 मंथ बेज कोर्स with an appropriate norms and standard for the same as held on 16th July 2024 at NCT। उनका कहना यह है कि NCT की सेकंड मीटिंग के अंदर इस मामले पर भी विचार किया गया है और डिसीजन लिया गया है कि एक कमेटी के माध्यम एक कमेटी का गठन करते हुए वो कमेटी 6 मंथ का बेज कोर्स डिजाइन करे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 8/4/2024 के ऑर्डर को फॉलो करते हुए इन अभ्यर्थियों को बेज कोर्स करवाया जाए, और जो अभ्यर्थी 8/4/2024 के आधार पर प्राथमिक में वैलिड हैं उनको कहीं ना कहीं बेज कोर्स कराते हुए उनकी योग्यता कंप्लीट कर दी जाए। और ये आज की मीटिंग के अंदर डिसीजन देखने के लिए मिला है। इसको लेकर ऑफिशियल 2 लेटर जारी किए गए, दोनों आपकी स्क्रीन के सामने हैं। आज जब एनसीटी में बैठक देखने के लिए मिली तो उसके बाद में डिसीजन हुआ है। अब एक बात काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको समझनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग हर राज्य के अंदर बड़ी संख्या में बीएड करने वाले चयनित अभ्यर्थी हैं जो प्राथमिक में पहले से चयनित हो चुके हैं, नौकरी पा चुके हैं, और इन अभ्यर्थियों को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के आधार पर सेफ करना है नहीं करना, वहाँ के हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि उनकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम है या नहीं, और उसके बाद में एनसीटी के द्वारा 6 महीने के बेज कोर्स को कराते हुए उनकी जो योग्यता है वो कंप्लीट कर दी जाएंगी। अब इसमें एक उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे, और इन अभ्यर्थियों को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के आधार पर अब बेज कोर्स करवाया जाएगा, जो कि एनसीटी के माध्यम से 6 महीने का नया बेज कोर्स डेवलप किया जा रहा है, और इसको कराते हुए इनकी योग्यता कंप्लीट कर दी जाएगी अगर कोई मामला दोबारा से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है तो। फिलहाल एनसीटी के माध्यम से चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है, जो नौकरी में बने हुए हैं उनको बेज कोर्स कराने को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।